हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट पर्सम क्लासेस। आज की क्लास में हमें देखिए 13 नवंबर से लेके 19 नवंबर में जो भी फाइनेंस और इकोनॉमी की दुनिया में करंट अफेयर आए हैं उन्हें डिस्कस करना है। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेटेड 2024 का बैच हमारी ऐप पर आ चुका है। आप लोग इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जीए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलेंगी, मॉक पेपर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे 10, जिसमें आपको ये अंदाजा होगा कि किसी सब्जेक्ट को किस तरीके से पूछा जाता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों को ये मिलेंगे। कोई डाउट अगर आपको आते हैं तो हमारी फैकल्टी के साथ लाइव इंटरेक्शन आप कर सकते हैं, जिससे आप अपने डाउट्स को सोल्व कर सकेंगे। अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अभी सबसे पहली न्यूज आप लोगों के लिए क्या है। आरबीआई ने बजाज फाइनेंस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, हर फील्ड के लिए नहीं, दो फील्ड्स के लिए। ई कॉमर्स और इंस्टा ईएमआई कार्ड को लेकर, जो ई कॉमर्स और इंस्टा ईएमआई कार्ड पे ये लैंडिंग की प्रोसेस करते थे, लोन देने की प्रोसेस करते थे, उसको कैंसिल कर दिया है आरबीआई ने। क्यों कर दिया है? क्योंकि इन्होंने इसकी कुछ फाइनेंशियल नॉर्म्स को पूरा नहीं किया था, कुछ डिजिटल ट्रैक्स को पूरा नहीं किया था। ये क्या कह रहा है कि 15 नवंबर 2023 को आरबीआई ने अपनी पावर्स का यूज किया अंडर 45L सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी आरबीआई एक्ट 1934, और बजाज फाइनेंस लिमिटेड को सैंक्शंस लगा दिए हैं उसके ऊपर दो लैंडिंग प्रोडक्ट्स के अंदर। कौन कौन से दो लैंडिंग प्रोडक्ट्स हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड, इमीडिएट इफेक्ट से कि आप इसमें लैंडिंग प्रोसेसेस को नहीं कर सकते। की पॉइंट्स क्या है इसके? क्योंकि इसने डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस को नहीं माना। आरबीआई ने कुछ डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस दी हुई हैं जिसको इसने नहीं माना, और ये कहा कि आपको कुछ की फैक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो बोरोवर्स को देनी होती है जिस समय वो बोरो करने आए हैं, जिस समय वो लोन लेने आए हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस ने वो काम नहीं किया। ठीक है, की फैक्ट स्टेटमेंट्स जो देनी थी बोरोवर्स को वो इन्होंने नहीं दी, जिसके चलते आरबीआई ने ये कदम उठाया है। और साथ में कुछ रेक्टिफिकेशंस यानी कुछ गलतियां हैं उस की स्टेटमेंट्स में, वो फिर से बनाने को कहा है आरबीआई ने उसको कि आप लोग फिर से बनाएं, तब जाके कुछ आपका हो सकेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंस्टा ईएमआई कार्ड की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फ्रॉम बजाज फाइनेंस ये कंज्यूमर फाइनेंसिंग ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। ठीक है, कंज्यूमर फाइनेंसिंग ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग की आसान किश्तों पे ये आपको दिला देता है। ठीक है, इंस्टा ईएमआई कार्ड जो है ये एक वर्सेटाइल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन है। अलग अलग प्रोडक्ट्स जरूरी नहीं है किसी एक तरीके के प्रोडक्ट्स, बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट्स की अगर आपको शॉपिंग करनी है तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स पे आप कर सकते हैं इसकी मदद से। लेकिन अब कुछ समय के लिए बजाज फाइनेंस का ये जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है आरबीआई ने इन दो प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट है, आरबीआई ने इंस्टा मोजो का जो पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस था, वो जो एप्लीकेशन आई थी इंस्टा मोजो की तरफ से पेमेंट एग्रीगेटर के लिए, उसको वापस कर दिया कि हम आपकी इस एप्लीकेशन को नहीं मानते, हम इस एप्लीकेशन को रद्द करते हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन पे क्यों गुस्सा है आरबीआई? आरबीआई ने मास्टर कार्ड बैक्ड फिनटेक जो है, यानी कि जो मास्टर कार्ड को सपोर्ट करते हैं इंस्टा मोजो वाले, इंस्टा मोजो की जो एप्लीकेशन है पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस की, उसको वापस कर दिया। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है? जो पेमेंट रिसीव करता है ना, पेमेंट रिसीव करता है। जैसे आप देखते होंगे रिजर्व पे एक पेमेंट एग्रीगेटर है, ऐसे ही इंस्टामोजो एक पेमेंट एग्रीगेटर है। आप जब पेमेंट्स करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे तो रिजर्व पे, इंस्टामोजो, इनके माध्यम से आप पेमेंट्स देखते हो, है ना। तो आरबीआई ने अभी इसकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया है क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है। इंस्टामोजो बैंगलोर कर्नाटक के अंदर बेस्ड है। ठीक है, ये जो एग्रीगेटर है ये इट विल नाउ बी अंडरटेकन इन पार्टनरशिप विद अदर लाइसेंस्ड पीए वाई इट्स पेमेंट गेटवे कंटिन्यूज टू बी फुली फंक्शनल। जब ये पेमेंट गेटवे की तरह काम कर रहा है वो तो करता रहेगा, लेकिन जो पेमेंट एग्रीगेटर का काम है इसका, उसका एप्लीकेशन जो है वो आरबीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, अगर पॉइंट्स को याद रखोगे तो 27 सितंबर 2023 को आरबीआई ने इनका लाइसेंस वापस किया था। इंस्टामोजो ने अपने ऑपरेशंस जो है वो स्टॉप कर दिए थे पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में, क्योंकि इसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो गया था। अगली न्यूज है, पीएनबी ने दो पीएनबी डिजिटल गोल्ड लोन स्कीम चलाई है।
एक का नाम है पीएनबी गोल्ड लोन फॉर रिटेल सेगमेंट और एक का नाम है पीएनबी स्वर्णिम फॉर एग्रीकल्चर सेगमेंट। पीएनबी ने दो डिजिटल लोन स्कीम चलाई है, यानी आप ऑनलाइन माध्यम से ही लोन ले सकेंगे। एक का नाम क्या दिया है इन्होंने, पीएनबी गोल्ड लोन फॉर रिटेल सेगमेंट एंड एक है पीएनबी स्वर्णिम फॉर एग्रीकल्चरल सेगमेंट। एग्रीकल्चर लोन के लिए पीएनबी स्वर्णिम, ठीक है, और बाकी लोन्स के लिए पीएनबी गोल्ड लोन्स। ये स्कीम का काम क्या है, ताकि आपको हैसल फ्री एक्सेस मिल जाए क्रेडिट का, कागजों का काम खत्म हो जाए, पेपर वर्क खत्म हो जाए, जल्दी से काम हो जाए, है ना, और कस्टमर्स को दिक्कत ना हो किसी भी तरीके के लोन की प्रोसेसिंग में। ठीक है, पेपरलेस काम सारा हो जाएगा घर बैठे। पीएनबी डिजिटल गोल्ड लोन जो रिटेल लेवल पे होता है वो क्या है, ये एक मॉडर्न बैंकिंग एक्सपीरियंस अपने कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स पे कस्टमर को देगा। मॉडर्न मतलब कि क्योंकि ऑनलाइन हो गया। ठीक है, स्कीम ऑफर्स लोन रेंजिंग, कितनी लोन मिलेगी, 25,000 रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का लोन जो है ये देंगे, पर्सनल नीड्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, अलाइड एक्टिविटीज के लिए 25,000 से 25 लाख तक का लोन। बोरोर्स जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट ले सकते हैं एग्रीकल्चरल के लिए। एग्रीकल्चर के लिए 10,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक की अलाइड एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के साथ कोई डेयरी फार्मिंग करना है, कोई बी कीपिंग करना है, कोई पिसी कल्चर करना है, सीवी कल्चर करना है, इस तरीके का कुछ काम करना है अलाइड सेक्टर में एग्रीकल्चर के लिए, तो 10,000 रुपए से लेके आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, इन्होंने पीएनबी ने कुछ और प्रोडक्ट्स भी अपने लॉन्च किए हैं, जैसे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स, प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन्स, इलेक्ट्रॉनिक जीएसटी एक्सप्रेस, कृषि तत्काल, ऋणान डिजी होम लोन। ये सारे भी आरबीआई इसके पीएनबी के ही प्रोडक्ट्स हैं जो हाल ही में इसने शुरू किए हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसके एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, 1894 में इस्टेब्लिश हुआ है। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, ये टैगलाइंस जो हैं वो आप दिमाग में रखा करो। अगला सवाल, अगला अगला जो न्यूज है दैट इज कि सिडबी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एमओयू साइन किया है टीडीबी के साथ। टीडीबी क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। किस चीज के लिए, ताकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट कर सके। तो ये क्या है, ये जो एमओयू है ये किसके बीच में हुआ है, जो सिडबी के चीफ जनरल मैनेजर है राहुल प्रियदर्शी और राजेश जैन जो टीडीबी के यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है राजेश जैन, उनके बीच में ये काम हुआ है, उनके बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। टीडीबी करता क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड करता क्या है, ये जो है ये कुछ इंडिजिनस एप्लीकेशन बनाता है जिससे लोन की सुविधा या जितनी भी बैंकिंग सुविधा है ना वो और आसान हो जाती है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है, यानी इंडिया का ही प्लेटफॉर्म है, और इसका काम क्या है, जिंदगी को आसान बनाना। कैसे, आपको लोन लेना है, आपको कुछ और बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, तो ये कुछ ऐसी एप्लीकेशन, ऐसे सॉफ्टवेयर बना के देता है जिससे आपको घर बैठे काम आपका हो जाता है। ठीक है, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है टीडीबी का यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और सिडबी का, ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके एमएसएमई को एज पर टर्म एंड कंडीशन ऑफ टीडीबी एंड सिडबी। ठीक है, नई एक्सपर्टीज जो है वो सिडबी को सीखने को मिलेगी टीडीबी के साथ। टीडीबी जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। अगली न्यूज है, एशियन पावर मैगजीन जो आती है उसमें गेल, अपनी जो महारत्ना कंपनी है गेल, उसको 2 अवार्ड्स मिले हैं एट द एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड्स 2023। ये जो अवार्ड्स हैं ये 19th एशियन पावर अवार्ड थे, तीसरे एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड थे, और ये एशियन वाटर अवार्ड्स भी थे कोलालुम्पुर मलेशिया के अंदर नवंबर 2023 में। जिसमें गेल को कौन सा अवार्ड मिला है, इनोवेशन अवार्ड मिला है। एक अवार्ड मिला है इनोवेशन अवार्ड इंडिया फॉर रिडक्शन इन एलएनजी शिपिंग कॉस्ट एंड एमिशन थ्रू शिप टू शिप ट्रांसफर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस विद बैक हॉलिंग। ये क्या कह रहा है, जो अपनी गेल है, महारत्ना कंपनी है, उसने क्या किया है, नेचुरल लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होता है उसका ट्रांसफर चलता था बहुत दूर। ठीक है, तो अब इन्होंने शिप टू शिप ट्रांसफर कर दिया है, शिप के माध्यम से दूसरे शिप में ही ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे एक तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया और ऊपर से जो एमिशन होता था कार्बन का वो कम हो गया है। ठीक है, इसने एक और प्रोजेक्ट जीता है, एक और अवार्ड जीता है, मिड स्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर इंडिया। इसने क्या किया है, फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन लगा दिया है वाराणसी उत्तर प्रदेश गंगा नदी में।
फ्लोटिंग यानी कि एक रिवर के ऊपर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन लगाना। वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ये इंडिया में पहली बार हुआ है, इसलिए भी इसको मिड स्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो दो अवार्ड कौन से, इनोवेशन अवार्ड और मिड स्ट्रीम प्रोजेक्ट अवार्ड इसको मिला है। शिप टू शिप ट्रांसफर की बात करें तो क्या है, ये बीच में ही एक शिप से दूसरे शिप में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जिब्राल्टर के अंदर एक कार्गो फ्रॉम कैस्टिलोडी सेंटिस्टबिन टू कतर, यहाँ पे ये जो सामान है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, ये ट्रांसफर हो रहा है। इससे क्या होगा, जो एलएनजी कन्वेंशनल एलएनजी वेसल है और क्यू फ्लेक्स एलएनजी वेसल्स हैं, इसके माध्यम से सारा ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्यू फ्लेक्स एलएनजी वेसल्स कौन से होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा बिग होते हैं साइज में, बहुत बड़े होते हैं साइज में, 4000 टन जो है एक बार में एलएनजी इनके अंदर आ सकती है। ठीक है, गेल सीएनजी स्टेशन जो है, ये इंडिया का पहला रिवर गंगा पे नमो घाट पे वाराणसी के अंदर पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन गेल ने बनाया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से और अवार्ड्स मिले, एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड, तीसरा एशियन ऑयल और गैस अवार्ड है ये। इसमें किस किस को क्या अवार्ड मिला है, बीपीसीएल को मिला है नेट जीरो इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, न्यू प्रोडक्ट ऑफ द ईयर, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड। बीपीसीएल कोची रिफाइनरी को मिला है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, प्लांट फैसिलिटीज अपग्रेड ऑफ द ईयर। बीपीसीएल इंडिया एंड एस्पेन टेक्नोलॉजी को मिला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड। ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी को मिला है ऑफशोर इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, अब बात करते हैं एशियन पावर्स अवार्ड की। एक और मिला है एशियन वाटर अवार्ड, जो पहली बार शुरू हुए हैं देने, एशियन वाटर अवार्ड, ये मिला है किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड को कम्युनिटी बेस्ड वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर इंडिया में लगाने के लिए। एशियन पावर्स अवार्ड 19th एशियन पावर अवार्ड है ये। ओएमसी पावर को मिला है एनवायरमेंटल अपग्रेड ऑफ द ईयर का अवार्ड। ग्रीनको को मिला है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर का अवार्ड। डिजी ग्रिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट ऑफ द इंडिया ग्रिड ट्रस्ट को मिला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर। रिवोल्यूशनाइजिंग कस्टमर सर्विस जीनियस पे कियोस्क को मिला है, अडानी की जो कंपनी है उसको मिला है इनोवेटिव पावर टेक्नोलॉजी ऑफ द ईयर का अवार्ड। सोलर एसेट परफॉर्मेंस इन इंप्रूवमेंट, इसको मिला है पावर प्लांट अपग्रेड ऑफ द ईयर का अवार्ड। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड को मिला है पावर यूटिलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। ओएमसी पावर को सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, विंड एसेट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट को मिला है विंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड्स। तो ये सारे अवार्ड्स थे। ठीक है, जो इसमें एशियन पावर अवार्ड है, जो एशियन पावर अवार्ड है उसको पावर इंडस्ट्री का ऑस्कर कहा जाता है। पावर इंडस्ट्री का ऑस्कर कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे नॉमिनीज थे, बहुत सारी कैटेगरीज थी। ठीक है, इन सब कैटेगरीज के चलते इंडिया की बहुत सारी कंपनीज को अवार्ड मिला है। और एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड्स जो है वो तीसरी बार दिए जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो, एक अवार्ड जो है वो 19th बार, एक अवार्ड तीसरी बार और एक पहली बार, वाटर वाला पहली बार। गेल इंडिया की बात करें तो गेल इंडिया एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संदीप कुमार गुप्ता। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। एस्टेब्लिश 1984 में इसका हुआ है। ठीक है, ये अवार्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एशियन वाले अवार्ड हैं, उनको याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, फेडरल बैंक ने यूपीआई लाइट फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। आपको पता है अभी कुछ समय पहले आरबीआई ने यूपीआई लाइट नाम का एक एप्लीकेशन को अपनी स्टैंप दी थी, अपनी मोहर लगाई थी। यूपीआई लाइट क्या है, फेसबुक लाइट की तरह है, जिसमें आप विदाउट यूजिंग पिन, आपको बार बार पिन नहीं भरना, और आप जो रिटेल पेमेंट्स हैं, छोटी छोटी वैल्यू की जो पेमेंट्स है वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक बार में 500 रुपए की पेमेंट फेडरल बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है। एक बार में 500 रुपए की पेमेंट होगी। एक दिन में मैक्सिमम 4000 रुपए की आप पेमेंट कर सकते हो, 500 रुपए करके। एक बार में 2000 रुपए वॉलेट में भरे जाएंगे। जब वो खर्च हो जाएंगे तो 2000 रुपए और एक बार आप वॉलेट में भर सकते हो। ठीक है, ये ऑन डिवाइस वॉलेट सिस्टम है, जिसको फेडरल बैंक ने भी लॉन्च कर दिया है यूपीआई लाइट के ही नाम से, फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स। सितंबर 2022 में आरबीआई ने यूपीआई लाइट को इंट्रोड्यूस किया था, अब उसको फेडरल बैंक ने माना है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस बताया मैंने, 500 रुपए तक की होगी, मैक्सिमम 4000 रुपए एक दिन में खर्च कर सकते हो। एक बार में आप 2000 रुपए अपलोड करके वो जब खर्च हो जाएंगे फिर 2000 रुपए और आप डाल सकते हो। ये जो है ये एनपीसीआई का ही एक
प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है? इनक्रेड होल्डिंग्स लिमिटेड बिकम सेकेंड यूनिकॉर्न ऑफ द 2023 मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड इनक्रेड होल्डिंग लिमिटेड। ये क्या कह रहा है? मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड जो इनक्रेड होल्डिंग लिमिटेड है वो सेकंड यूनिकॉर्न बन गया है। सेकंड यूनिकॉर्न बन गया है तो फर्स्ट यूनिकॉर्न कौन है? फर्स्ट यूनिकॉर्न जो है अगस्त 2023 में जेप्टो बना है, जो एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो इंडिया का पहला यूनिकॉर्न बन गया है 2023 का। यूनिकॉर्न कौन होते हैं? यूनिकॉर्न वो होते हैं जिनका जो नेटवर्थ है वो USD $1 बिलियन से ज्यादा है। ठीक है, जिनका नेटवर्थ, तो इसका जेप्टो का कितना है? $1.4 बिलियन है। ये पहला 2023 का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। अभी सेकंड कौन बना है? महाराष्ट्र बेस्ड इनक्रेड होल्डिंग। ठीक है, ये क्या करता है? बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, मतलब उनके इक्विटी फंड्स, कॉर्पोरेट ट्रेजरीज, फैमिली ऑफिसेज, इन सब चीजों की सर्विसेज देता है। ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के इक्विटी लगाना। तो ये शेयर मार्केट का एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और ये कंज्यूमर्स को स्टूडेंट लोन्स भी देता है, कंज्यूमर लोन भी देता है, MSME को भी लोन देता है। मतलब इक्विटी और लेंडिंग दोनों की ही इसकी सर्विसेज होती है इनक्रेड की। इनक्रेड 7500 करोड़ का लोन जो है वो दे चुका है, जिसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 50% है पिछले 3 साल का, अगर हम रिकॉर्ड देखें तो ये मैंने आपको बताया कि पहला इंडिया का यूनिकॉर्न 2023 का जेप्टो है और दूसरा कौन सा है? इनक्रेड फाइनेंशियल लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है? ये इंडसइंड बैंक और सुजलोन एनर्जी ऐसी 9 कंपनीज हैं जो भारत के मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स के अंदर अपना जगह बना सकी है। ठीक है, ऐसी 9 कंपनी है, पर इन 9 में सबसे टॉप में कौन है? इंडसइंड बैंक और सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। बाकी 7 कौन है? 197 कम्युनिकेशन, परसिस्टेंट सिस्टम, APL अपोलो ट्यूब्स, पॉलीकैब इंडिया, मैक्रोटेक डेवलपर्स, टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशन। ये सब जो है ये 9 फर्म्स हैं जिन्होंने इस इंडेक्स के अंदर अपनी जगह बनाई है। ठीक है, की पॉइंट्स की बात करें तो 46 स्टॉक्स जो हैं वो बाहर हुए हैं और बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो इन हुए हैं। 69 स्टॉक्स इन हुए, सॉरी 46 स्टॉक्स ऐड हुए हैं और 69 स्टॉक्स इस इंडेक्स से बाहर हुए हैं। 46 ऐड हुए हैं, 69 बाहर हुए हैं। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से ये 9 कंपनीज जो है वो इसमें जगह बना सकी है। इससे क्या होगा? इससे अपना इनफ्लो बढ़ेगा। ठीक है, इससे अपना इनफ्लो बढ़ेगा। जो इंडसइंड बैंक है उसका इनफ्लो जो है वो USD 290 मिलियन तक बढ़ जाएगा और US सुजलोन का 264 मिलियन तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बताया जा रहा है। जो सुजलोन एनर्जी या परसिस्टेंट सिस्टम या APL अपोलो है, ये पहले MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स के हिस्से थे। अब स्मॉल कैप इंडेक्स के ना होके और बड़े हो गए हैं, अब ये MSCI के इंडेक्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज क्या कहा जा रहा है कि जो फिकी है, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसने हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के बांटे हैं। हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के, और उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, इन कैटेगरीज के अंदर अवार्ड्स दिए हैं। एक्सीलेंस इन पेशेंट सर्विस डिलीवरी, excellent in patient safety and care, excellence in community engagement, digital transformation initiative of the year, training and skill development initiative of the year। इन कैटेगरीज के अंदर फिकी हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के बांटे गए हैं। किसको कौन सा अवार्ड मिला है ये हम देख लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? ये है आपका इंडिविजुअल अवार्ड जो मिले हैं, मतलब हर एक इंसान को, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, एक एक इंसान को जो अवार्ड मिले हैं। चेयरमैन्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग लीडरशिप इन हेल्थ केयर, ये किसको जाता है? डॉक्टर विष्णु प्रसाद पानीगढ़ी, ग्रुप हेड मेडिकल स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशन, फोर्टिस हॉस्पिटल के जो हेड हैं, ग्रुप हेड है डॉक्टर विष्णु प्रसाद पानीगढ़ी, उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, चेयरमैन्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग लीडरशिप इन हेल्थ केयर। फिर हेल्थ केयर ह्यूमैनिटेरियन का अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर R रवि कानन, जो असम सिलचार में रिसर्च सेंटर चला रहे हैं। हेल्थ केयर पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है डॉक्टर विक्रम शाह, जो चेयरमैन है किसके? शेलबाय ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के डायरेक्टर हैं। ठीक है, नी रिप्लेसमेंट वगैरह में काफी इनका बड़ा नाम है।
लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ये मिला है डॉक्टर यशपाल भाटिया को, जो एस्ट्रॉन ग्रुप्स के चेयरमैन है। फिर कुछ सब कैटेगरीज में मिला है। पेशेंट सेफ्टी एंड केयर की बात करें, जो सेकंड कैटेगरी है, उसमें उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किसको मिला है? जायडस हॉस्पिटल गुजरात अहमदाबाद का, पब्लिक हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद का। अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं डॉक्टर डैंक्स लैब एलएलपी और वीनस रेमेडीज, जो ये पेशेंट सेफ्टी और केयर का अवार्ड जिनको मिला है। एक्सीलेंस इन पेमेंट सर्विस डिलीवरी, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल कौन है? पडवाल वुमेन्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सरकारी अस्पताल इस कैटेगरी में कौन से को मिलता है, किसको मिलता है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को। अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर है केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड। कौन से स्टार्टअप को यह अवार्ड मिलता है? टेक ईगल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। स्पेशल रिकॉग्निशन दिया गया है बाय जरबाई वादिया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रंस को। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी थी? जो सर्विस डिलीवरी अच्छी देते हैं। फिर जो ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव अच्छा करते हैं, इनमें हॉस्पिटल, हेल्थ टेक या अदर हेल्थ केयर में तीनों के ये अवार्ड एल्कन लेबोरेटरीज को जाता है। मेडिकल इंस्टीट्यूट या कॉलेज कौन सा है इस कैटेगरी में? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट है, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। फिर जो है एक्सीलेंस इन कम्युनिटी एंगेजमेंट में किसको मिलता है? सबसे पहले कौन सी एनजीओ को मिला है? जिनाइसिस फाउंडेशन को। फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गंगा मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, इस कैटेगरी के अंदर हॉस्पिटल कौन सा है? सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद, अगेन एक अवार्ड पहले मिल चुका है इसको। स्टार्टअप है एएनएच टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, क्लेम थेरेपिस्ट को यह अवार्ड मिलता है। इस अवार्ड की बात करें तो जो फिकी हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड है, ये एनुअल अवार्ड है, साल में एक बार मिलते हैं, फिकी के द्वारा दिए जाते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिए जाते हैं। ये जो अवार्ड्स हैं 2009 से देने शुरू हुए हैं। इसमें इनोवेशंस, इम्पैक्ट, सस्टेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, इन सब चीजों को देखा जाता है। फिकी की बात करें तो प्रेसिडेंट है इसके शुभ्रकांत पांडा, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर और ये 1927 में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, ये 1927 में स्टैब्लिश हुआ है। अब आज एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। एसएससी इकोनॉमी और एसएससी पॉलिटी की अगर कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, ये नाम से एसएससी है सिर्फ, इसके अंदर डिटेल्ड डिस्कशन आपको किसी कोर्स की मिलती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स बिल्कुल जीरो से हाई लेवल और पॉलिटी भी बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक की हम लोगों लेके चले हैं। अगर किसी को इनरोल करना है इन कोर्सेज में, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? आज का क्वेश्चन ये है, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स का है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका पूरा नाम क्या है? इट स्टैंड्स फॉर, ये दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। इट स्टैंड्स फॉर और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, अभी बहुत सारे अवार्ड्स इसने बांटे हैं, तो इन चीजों को याद रखोगे। और एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये है कि इंडिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ बना है? फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ बना है? ठीक है, फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ बना है और किसने बनवाया है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चंस हैं, जिसने इस सीरीज को ध्यान से सुना है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर कुछ न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।